स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परकलित कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए और टैन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। तो लिख देंगे साइन ए बराबर 3/4। देखिए साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो अब साइन ए का सूत्र लिख देंगे लंब बटे कर्ण बराबर साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो बराबर में लिख देंगे 3/4। तो देखिए इससे स्पष्ट हो रहा है कि लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4। तो चलिए अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें कोण का नाम दे देते हैं। तो इस कोण का नाम दे देते हैं ए, इस कोण का नाम दे देते हैं बी और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। तो देखिए दिया हुआ है साइन ए यानी कि कोण ए का उपयोग कर रहे हैं। तो कोण ए ये वाली कोण है। तो समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में कोण ए का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसका नाम हो जाएगा लंब। अब देखिए 90 डिग्री का कोण ये है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये भुजा हो जाएगा कर्ण। तो देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा आधार। तो देखिए लंब का मान है 3, तो लिखेंगे 3 और कर्ण का मान है 4। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान हमें पता है और तीसरी भुजा का मान हमें पता नहीं है, और हमें कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान भी ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और आधार का मान निकालना है तो इसको लिखेंगे आधार स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 बराबर 3 का वर्ग तो हो जाएगा 9 प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए 9 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है, प्लस में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 16 - 9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7 बराबर आधार स्क्वायर। तो देखिए हमें आधार का मान ज्ञात करना है,
तो इसके लिए स्क्वायर को हटाएंगे, तो बराबर के इस तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7 बराबर आधार। तो आधार का मान आ गया रूट अंडर 7, तो अब लिख देंगे रूट अंडर 7। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान हमें अब पता हो गया। तो अब कॉस ए और टैन ए का मान निकालेंगे, तो इसके लिए अब लिखेंगे कॉस ए बराबर, तो देखिए कॉस ए का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए आधार का मान है रूट अंडर 7 और कर्ण का मान है 4, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 7 बट्टे 4। तो कॉस ए का मान आ गया रूट अंडर 7 बट्टे 4। अब टैन ए का मान निकालेंगे, तो इसके लिए अब लिखेंगे टैन ए बराबर, तो देखिए टैन ए का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान है 3 और आधार का मान है 7, तो ये हो जाएगा 3 बट्टे रूट अंडर 7। तो कॉस ए का मान आ गया रूट अंडर 7 बट्टे 4 और टैन ए का मान आ गया 3 बट्टे रूट अंडर 7, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।